हूँ, अब जनता उसका भरोसा करती। लेकिन मुझे आश्चर्य यह है कि बीजेपी और इस बार तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी साथ दिया, लेकिन वोट परसेंट 60 क्यों हुआ? छत्तीसगढ़ में 70-80% हो रहा है, और यहाँ पर चूंकि लोगों से बांध के चले कि हम तो बीजेपी जीत रही है, मोदी जी के बल पर खाली जीत रहे हैं। जो 60% है उसमें से 59% मोदी जी का है, 1% है चूंकि किसी मोहल्ले में जाकर के जो बांटना चाहिए था। कांग्रेस का आदमी पर्ची में नीचे बाकायदा वोट सेंटर कहाँ डालना है, कहाँ पर आपका नंबर है, किस बूथ पे आपका है, कांग्रेस की पर्ची घर घर में पहुंची है। बीजेपी के लोग हो सकता है झुग्गी झोपड़ी में गए हो, कहाँ गए हो, लेकिन मेरा अनुभव यह है, जो लोगों से भी पता चला, लोगों से संपर्क पहले की तरह नहीं है। सोचते हैं भैया मोदी जी हैं तो सब जीत जाएंगे। ये ठीक है कि भरोसा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हम संसद के बाहर खड़े हैं, संसद की गरिमा, दिल्ली के चुनाव पर दिल्ली भारत की नहीं दुनिया की निगाह लगी है कि यहाँ अराजकता है या भारत में जिस आज़ादी गणतंत्र की हम कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो प्रमुख है। ठीक है, राज बिहारी सर, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से वोट परसेंटेज आप देख रहे हैं, मुस्लिम बहुल सीटों पर जबरदस्त मतदान हुआ है, और ये वही इलाके हैं जहां पर 2020 में दंगे भी हुए, लेकिन वहां पर लोग काफी जागरूक नजर आए, कतारों में लगे नजर आए। सबसे बम्पर मतदान जो है वो उन्हीं जगहों पर देखा गया है। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर तो हमेशा ही मतदान ज़्यादा रहता है, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे स्थानीय निकायों के चुनाव हो, वहाँ वोटिंग हमेशा ज़्यादा होती है। और उसकी एक वजह है कि वो लोग एक पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर वोट करते हैं। लेकिन इस बार दिल्ली में जो मतदान का प्रतिशत कम रहने की एक वजह ये भी है, जैसा आलोक जी ने भी संकेत दिया, कि माहौल तो भाजपा के पक्ष में है, समीकरण भी भाजपा के पक्ष में है। आंकड़े क्या कहते हैं ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है, जैसे आलोक जी ने भी कहा, कि जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था वो चुनाव में इस बार बड़े जोश में नहीं था, और कांग्रेस तो कहीं थी नहीं। जैसे यासिर जिलानी जो कह रहे थे ना 3 में ना 13 में, उनकी बात को हम सही मान सकते हैं कि कांग्रेस जिस सीट पे, जैसे कहा अभी आलोक जी कह रहे थे कि वहाँ उनकी सीट पे कांग्रेस की पर्ची आई, क्योंकि वहाँ से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चुनाव मैदान में हैं, जहाँ आलोक जी का है घर। ऐसी 3-4 सीटें हैं। इसी तरह से हम जंगपुरा को भी ले सकते हैं, वहाँ भी फराज सूरी ने अच्छी तरह चुनाव लड़ा, और 2-4 सीटें और हैं जिसमें अलका लामा को भी शामिल कर सकते हैं। चुनाव उन्होंने अच्छा लड़ा, लेकिन वोट शायद ना मिले। लेकिन ऐसे और भी 3-4 अच्छे कैंडिडेट थे कांग्रेस के, जिन्होंने चुनाव बढ़िया लड़ा, लेकिन मतदाता उनके साथ झुकेंगे नहीं झुकेंगे ये अलग बात है। तो सबसे बड़ी बात है, देखिए बीजेपी, मुझे लगता है कि इस चुनाव में बहुत समय के बाद बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। एकजुटता भी रही, आप आपस में टकराव भी नहीं रहा, और तीसरा सबसे बड़ा कारण जो है ना, मोदी का नाम, मोदी के नाम पे, मोदी के काम पे जनता ने, मुझे लगता है कि जो हम मतलब एक जो सबको एक मन में सवाल है, क्या फ्री का बिजली पानी, फ्री बस सेवा को लेके दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी तरफ जाएंगे? अब इस बात का जवाब तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि पिछले 3 चुनावों में, खासतौर में पिछले दो विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जिस तरह से सफलता मिलती रही है, धुआंधार सफलता मिली है, वो इस बार उसको बड़ी चोट पहुंचेगी, बहुत चोट पहुंचेगी, क्योंकि पहले जिस तरीके से देखा, बड़ी आसानी से आम आदमी पार्टी जो है सत्ता में आ जाती थी दिल्ली में, और इस तरीके से कब्जा किया होता। लेकिन एक बात है, पार्टी चाहे कोई भी जीते, लेकिन दिल्ली के लोगों को मुफ्त की रेवड़ियां जरूर मिलने वाली है। मुफ्त को लेकर तो सभी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हुई है, कोई भी पार्टी क्यों ना हो। चलिए, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। और परविंदर सिंह सेठी जी हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। पॉलिटिकल एनालिस्ट है, साथ ही आम आदमी पार्टी के समर्थक भी आप हैं। आम आदमी पार्टी इस बार कई आरोपों के बीच में रही है और लगातार आरोप भी लगाती रही है। ऐसे में अगर परविंदर जो है, हम बात करें वोट प्रतिशत को लेकर, अभी तक देखा गया है कि जब जब वोट परसेंटेज बढ़ा है, आम आदमी पार्टी की बल्ले बल्ले हुई है। इस बार तो वोट परसेंटेज कम है, तो कैसे देखते हैं?
नहीं, देखिए आप इस बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा तंत्र दिल्ली के अंदर लगा दिया। अभी से नहीं, उनकी पहले से तैयारी थी। जो उनके सांसद थे उनको सांसद की टिकटें काट के उनको दुनिया में लोगों का प्रमोशन होता है, यहाँ पे डिमोशन हो गया। प्रवेश वर्मा जी सांसद थे, उनको विधायक का चुनाव लड़ाया जा रहा है। अगर वो विधायक का चुनाव भी हार जाते हैं तो फिर उनको काउंसलर का चुनाव लड़ाया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के नाम पे, भारत पाकिस्तान के नाम पे, मंदिर के नाम पे, महाकुंभ के नाम पे वोट मांगती है। मैं कहता हूँ महाकुंभ भी होना चाहिए, राम मंदिर भी बनना आम चाहिए, आदमी इसमें कोई पार्टी एतराज ने नहीं। भी तो इस बार जिस तरीके से पुजारियों को पैसे बांटने की, सैलरी देने की बात की। नहीं, पहले वो मौलवियों को देते थे, आपने कहा पुजारियों को मौलवियों क्यों नहीं को मिला देते, कहाँ? ग्रंथियों को क्यों नहीं देते? मौलवी भी तो नाराज हैं। अभी उन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि जितने भी पुजारी हैं, देखिए आप ये समझिए, चाहे देश के मंदिर के पुजारी हों, चाहे गुरुद्वारा के ग्रंथी हों, चाहे मौलवी हों, वो बड़े ही दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, क्योंकि मंदिरों का जो जितना भी कार्यभार है उसका पैसा मंदिरों में लगता है, लेकिन मौलवी को या ग्रंथी को या पुजारी को पैसे बहुत कम मिलते हैं। वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाता, अपने बच्चों की शादी नहीं कर पाता। उनको एक सोशल सिक्योरिटी देने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे संसार के अंदर जो चुनाव होता है वो मैनिफेस्टो के आधार पर होता है, वो प्रोग्रेस के आधार पर होता है, वो डेवलपमेंट के आधार पर होता है, वो रोजगार के आधार पर, महंगाई के आधार पर। लॉ एंड ऑर्डर की हालत इतनी खराब है दिल्ली के अंदर। दिल्ली एक पूरी तरह से पूर्ण राज्य नहीं है, जिसके अंदर बहुत सारा जो बहुत सारी ताकतें हैं बीजेपी के पास है, जिसके अंदर वो पूरी तरह से विफल रही है। इसी चीज पर अब मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की, बीजेपी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया, केंद्र सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा देते हैं। हर बार यही होता है, दिल्ली में जब काम नहीं होता है तो उस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी जो है वो जिम्मेदार ठहराने लगती है। और जिस तरीके से दुखड़ा रोती हैं, रोना जिस तरीके से शुरू हो जाता है, हमेशा एलिगेशंस लगाती हुई नजर आती है। इस बार हर साल ये देखा जाता है सर चुनाव में, क्या इस बार इसका असर आप जनता पर देखते हैं? क्योंकि पोल ऑफ पोल्स यहाँ पर बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं, अनुमान है उनका कि बीजेपी आ सकती है, माहौल कहीं ना कहीं बदला है, तो इन सब चीजों का असर दिखेगा। देखिए आप इस बात को समझिए, जनता की साफ साफ नाराजगी नजर आती है। जहां पे वोट प्रतिशत कम हुआ है, कई लोग वोट डालने नहीं गए। हम सुबह से वहां बैठे हुए थे, चुनाव में बहुत स्लो वोटिंग थी, लोग नाराज थे क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी के नहीं, दिल्ली में सरकार तो आम आदमी पार्टी की है, तो लोग आम आदमी पार्टी से नाराज होकर वोट डालने नहीं गए होंगे ना, कि इन्होंने भी विश्वास तोड़ा। आप ये थोड़ी कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। नहीं, देखिए पूरा राजनीतिक स्ट्रक्चर, मैं आपको बताऊं, दिल्ली के अंदर या देश के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, देश के अंदर लॉ रिफॉर्म्स की जरूरत है, देश के अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है। आम आदमी पार्टी ने इस तथ्य को तोड़ने का काम किया है। उन्होंने हेल्थ के काम के लिए, उन्होंने एजुकेशन के लिए, उन्होंने जो जनता की प्रोग्रेस के लिए, जनता की डेवलपमेंट के लिए काम किया। इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदू मुसलमान करती है, कभी भारत पाकिस्तान करती है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा बहुत मुद्दे उठे हैं, यमुना का मुद्दा मत भूलिएगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा मत भूलिएगा। यासिर जी कुछ कह रहे हैं। देखिए ये बड़ी बड़ी बातें कर गए, एक पर एक खंभा शराब किसने फ्री में दिया, ये इनका मॉडल था दिल्ली के लिए। और इनसे बात करिए भ्रष्टाचार पे, शीश महल आप आए थे राजनीति बदलने, आपने कहा था शीश महल है जी। देखो आम दिल्ली में जब काम नहीं होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होती है, लेकिन शीश महल बन गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने रोड़ा नहीं हटाया। अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं। अरविंद केजरीवाल वहां रह रहे हैं क्या? जो भी दिल्ली का सीएम होगा वो उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री आवास में बदलने आया हूं। मुख्यमंत्री झुग्गी झोपड़ी में तो रहेगा नहीं, झुग्गी झोपड़ी में तो रहेगा नहीं। संवैधानिक संस्था समझता हूँ केजरीवाल की दो पॉलिसी पूरे देश में हम देखते आए हैं। कहते हैं दिल्ली में बिजली फ्री, हम 5 लोग हैं और 10-12 लोग खड़े भी हैं, इनमें से एक आदमी की बिजली फ्री नहीं है, सिर्फ मूर्ख बनाने की बात है। दूसरा है कि 1 मिनट में अपनी बात कर, दूसरा है कि बहन बेटियों को बस सेवा फ्री। भाई केजरीवाल को राजा रजवाड़ा तो था नहीं, अब बहन का पिता भी है, भाई भी है, दोस्त भी है, पति भी है, उनसे 3 गुना पैसे प्रॉफिट भी ले लिया और बहन 20% निकलती है, उसको बस फ्री भी दे दी। कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को रोजगार चाहिए, मेहनत से काम करने चाहिए, पढ़े लिखे लोग हैं, रोजगार पे कोई नहीं। एक पुल में 100 करोड़ बचा दिया, उस 100 करोड़ को बताने के लिए 200 करोड़ एडवर्टाइज में खर्च कर दिया।
और आप देख लें सुबह शाम हर चैनल में 5 मिनट बाद पंजाब का मुख्यमंत्री बिजली फ्री, अरे मोहल्ला क्लिनिक बनाया आपने, कितने हार्ट के ऑपरेशन हो गए बताइए, कितने बाईपास हो, कितनी हड्डी टूट गई, जुड़ गई, कहना ठीक है, कहीं मूर्ख बना रहे, दिल्ली की जगदीश जनता जी, समझ गई है। ठीक है, पाठशाला की बात कर रहे थे, मधुशाला के दिल्ली रास्ते की जेल जनता पहुंच समझ गए। गई आप है। इनसे पूछिए कि क्या दिल्ली बनाना कट्टर चाह रहे हैं। ईमानदार को बाहर का आप आए रास्ता थे- दिखाना पड़ेगा। अच्छा आप आए ठीक है, थे दिल्ली बनाने जगदीश के जी, लिए, आपने दिल्ली को हर जल में नल पहुंचाना था, आपको सड़कें गड्ढा मुक्त देनी थी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन करना था, स्कूल अच्छे देने थे, आपने क्लासरूम बनाया, लाखों का भ्रष्टाचार करा, एक क्लासरूम में आपने 42 ठीक है। लाख खर्चा यासिर किया। जी, ये यासिर दिल्ली जी, का मॉडल है जो अभी- दिल्ली 36 से 37 हॉस्पिटल छोड़ के शीला दीक्षित के वक्त से, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा के वक्त से जो अस्पताल बने थे उसमें एक इजाफा नहीं किया, एक स्कूल नहीं बनाया, ठीक है, यासिर एक जी, कॉलेज जगदीश नहीं जी की बनाया, बात पर मैं फिर कहना कैसी बात चाहूंगी, कर रहे हैं? यासिर जी, जगदीश जी की बात पर मैं कहना चाहूंगी, आलोक सर, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि जब इंडिया अलायंस की बात होती है, जब इंडिया अलायंस की बात होती है तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियों की एक तस्वीर नजर आती है, हम साथ साथ हैं, लेकिन ये दिल्ली में जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं, ऐसे में यमुना के हम बात कर लेते हैं, यमुना के पानी को लेकर जब गए थे संजय सिंह, तो एक राहुल गांधी के नाम पर भी बोतल छोड़कर आए थे, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर तो वो कर ही रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है सर कि जो कांग्रेस इस बार कह रहे हैं कि बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को पहुंचा रही है, क्योंकि यहाँ पर भी जिस तरीके से तीखे वार किए हैं जगदीश जी ने आम आदमी पार्टी पर, वाकई में वो नुकसान नजर आ रहा है कांग्रेस का आम आदमी पार्टी को? देखिए, निश्चित रूप से, चूंकि सबसे बड़ा है कि दिल्ली की कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के पिता के पुत्र, और उनके जैसे कह सकते हैं आपकी उमाशंकर दीक्षित, उस जमाने से हमने देखा कि कांग्रेस को समझौता करना पड़ा लोकसभा चुनाव में 3 सीटें, उससे ही तो कार्यकर्ता कांग्रेस का जो दुखी हुआ है व्यक्ति, जो समर्थक भी है, उसको लगता है कल आप फिर हम केजरीवाल को पहले भी समर्थन दिया था जब पहली बार चुनाव जीते थे, तो वो विश्वसनीयता खत्म होना। और अभी हमारे भाई कह रहे थे कि इमामों को पैसा नहीं मिला, पुजारी को भी धोखा दे रहे, इमामों को नहीं मिला। आप तो रिकॉर्ड पर है ना, उन लोगों ने खुद बाकायदा दिए, बाकायदा रिकॉर्ड पर दिया है। तो मुझे लगता है कि आप सबको इस तरह से आम आदमी पार्टी ने जो किया, भारतीय जनता पार्टी ने आयुष्मान भारत, आप देखिए कोई एक के लिए है, आयुष्मान भारत गाजियाबाद और नोएडा में, गुड़गांव में मिलेगा। यहाँ के अस्पताल में मैं नाम दे दूंगा, पते दे दूंगा आपको, जाइए, 50-50 हज़ार रुपया लोगों को सरकारी अस्पताल में, मोहल्ला क्लिनिक की हालत ऐसा, कुत्ता घूम रहा वहाँ कई जगह। ऐसी स्थिति में पब्लिक अब समझ चुकी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को जो आम आदमी पार्टी की विफलता, और लेकिन ये एक्सपोज हो गया कि अब आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन कांग्रेस ने और राहुल जी ने किया था, उसका सबसे बड़ा नुकसान देश भर में अभी भी हुआ और आगे भी होगा, क्योंकि फिर से कहा है नहीं अलायंस तो रहेगा। आज भी फिर से कहा है, आम आदमी पार्टी तो कहेगी हाँ चिपक जाओ मेरे कंधे पर, चाहे टूट जाए, लेकिन वो राहुल गांधी के कंधे पर बैठ जाएंगे। राहुल गांधी फिर उनको, चूंकि उनके सलाहकार भी कई ऐसे हैं जो विदेशी फंडिंग से जो आता है अरबों रुपया, आम आदमी पार्टी पर पहले भी आया, चुनाव से पहले, अभी भी आया। विदेशी ताकतें चाहती है कि दिल्ली में ऐसी अराजकता हो कि दुनिया में देखे कि अरे ये तो बुरी हालत में है, अफगानिस्तान बन जाए। ये कोशिश जो है उसके खिलाफ जनता जवाब दे रही है, जो भी नतीजा होगा। लेकिन हाँ, ये मानना होगा कि कांग्रेस के नीचे के लोगों ने जो कोशिश किया उसका नुकसान ही आम आदमी पार्टी को हुआ है। ठीक है, तो ये वही वाली बात है इंडिया अलायंस की कि जहां फायदा मिला वहां हम भाई भाई, और जहां फायदा नहीं मिला वहां एक दूसरे के दुश्मन। बिल्कुल वैसी तस्वीर आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने जो है वो दिल्ली में दिखा दी है। राज बिहारी जो है, आपसे जानना चाहेंगे सर कि अगर हम मुद्दों को लेकर बात करें तो आपने भी कहा बीजेपी को बढ़त मिल रही है, साफ तौर पर ये दिख रहा है, और बीजेपी जो है कहीं ना कहीं जीत जाएगी, आपने कहा। जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, ऐसे में वो कौन से मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हुए और बीजेपी को उनका फायदा हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ के राजनीति में आया, राजनीति में कौन लाया उनको? आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में आप सब ने देखा था कि गल भैया करके बैठते थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता एक दूसरे को समर्थन कर रहे थे। लेकिन जो दिल्ली की दुर्गति जो की है वो किसने की है? आम आदमी पार्टी ने की है। लेकिन आम आदमी पार्टी को लाने वाला कौन है? कांग्रेस लाने वाली है। 2013 के विधानसभा चुनाव में 28 सीट जीतने वाली आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने समर्थन दिया, सरकार बनाई और बिजली पानी फ्री करवा दिया। 2015 के चुनाव में उन्होंने 67 सीट जीती। लेकिन कांग्रेस जो आज आम आदमी पार्टी पर बड़े आरोप लगा रही है, राहुल गांधी ने भी बड़े आरोप लगाए, प्रियंका गांधी ने भी बड़े आरोप लगाए, लेकिन आम आदमी पार्टी को राजनीति में लाया कौन? ये तो कांग्रेस लाई। कपिल सिब्बल ने कहा अगर आप
राजनीति ऐसे नहीं चलती। अगर आपको आना है तो राजनीति में आओ। कपिल सिब्बल उनको राजनीति में लाए। और आज पूरी कांग्रेस को अगर अगर कांग्रेस को किसने बर्बाद किया तो आम आदमी पार्टी ने किया है। हाँ। लेकिन आज भी कांग्रेस को लगता है कि अगर मोदी के खिलाफ हमें एकजुट होना है तो सब इकट्ठे हो जाओ। तो भूल जाओ वो अभी कल बातें। का बयान देखो आप, आज ममता बनर्जी का बयान आया कि हम अलायंस में तो थे लेकिन साथ नहीं थे। यानी इंडिया जो इंडी गठबंधन बना उसमें सब साथ तो थे मोदी के खिलाफ। लेकिन जहां सीटों का पाया ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बाहर फेंक दिया। उधर सीपीएम ने केरल में कांग्रेस को बाहर फेंक दिया। ऐसे कई जगह हुआ। दिल्ली में भी क्या मिला कांग्रेस को? 3 सीट मिली लोकसभा की। तो इतनी बड़ी पार्टी दिल्ली में, एक छोटी सी पार्टी जो 10 साल 12 साल पहले बनी, उसके सामने आपको समझौता करना पड़ा। तो ये तो सबसे बड़ी कांग्रेस की हार है। बिल्कुल जगदीश जी, देख लिए आप लोगों की वजह से आम आदमी पार्टी आई और अब सबसे ज्यादा आप ही लोगों को नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है। खाता तक नहीं खुल पा रहा है पिछले 2 चुनाव से। देखिए, मैं समझता हूँ लड़ाई जो विचारधारा की है, जब देश पाप फता देश को बेचने की बात है तो हम सोचा चलो देश बचाना है, समझौता कर लेते हैं। पर हमें थोड़ी पता था ये उससे भी खतरनाक आदमी है। ये तो दिल्ली बेचेगा, घर बेचेगा, लोगों को तंग करेगा। हमें नहीं पता था कि शराब बेचेगा, फ्री देगा, स्कूलों के बाहर, मंदिरों के बाहर शराब की दुकान खुलवा देगा। कहीं ना कहीं किसी पे विश्वास तो करा, पर हम विष्णु का अवतार तो है नहीं भाई। जो है आप तो कह रहे इंसान हैं, आप कह रहे हैं कि हमें नहीं पता था ये लोग ऐसे करेंगे। पता चलने के बाद फिर इंडिया अलायंस में कैसे साथ आ बता रहा गए? हूं ना, वो हम उसके साथ नहीं जाएंगे। अभी बैठेंगे, बात करेंगे, रणनीति होगी, बड़े नेताओं के बीच बात होगी। पर मैं दावे से कहता हूं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कभी उसके समर्थन में आएंगी। हम अगर त्रिकोणीय में भी आते हैं दिल्ली के अंदर तो हम समर्थन नहीं करेंगे। मैं आज चैनल पे बोलता हूँ, नहीं करेंगे। हमें दिल्ली को बचाना है, दिल्ली के लोगों के लिए काम करना है। कोई सरकार बनाए पर हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे अगर हम सीट ले आते हैं तो आम आदमी पार्टी से कांग्रेस बिल्कुल दूर हो जाएगी। बिल्कुल दूर होना पड़ेगा। अभी भाई ने कहा हमारा नुकसान ही हो करे तो हवा भाई, हमने सोचा था बात देश की है, राजनीति बाद में कर लेंगे। पर लगा कि वो भी उसी एक ही थालू के 2 पहलू हैं, एक इधर एक उधर, तो सोचना पड़ेगा ना। दिल्ली प्रदेश की है और जो दिल्ली है यूटी हमारी, उस पे सरकार बनने जा रही है, उस पे चर्चा कर लें। इनके कल से प्रवक्ता बहुत सारे चैनल पे अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखेंगे, अभी आने दीजिए, कितनी सीटें आ रही हैं, हम तो एक ही विचारधारा के हैं। हम पहले भी, अभी राज बिहारी जी सही कह रहे थे, गलबैया किया इन्होंने 4 महीने पहले, 4 महीने पहले। देश है, आज देश के हालात पता कितने हैं? देश के हालात बहुत अच्छे हैं। आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश में कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। देश देख रहा है। इंतजार कराए, न्योता देंगे, आप शपथ बहुत समारोह में नीचे नहीं जा बुलाया। रहे हैं। फिर कहा आप 6 महीने इसी में तरह की बातों ट्रम्प आ रहे, करते नमस्ते करते ट्रम्प का आपने जवाब मिल कांग्रेस को गया। खत्म कर दिया। जवाब दे दिया नमस्ते ट्रम्प ने कि हम किसके चल रहे हैं। नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, हर आदमी हमारे सर पे कर रहा है। दुनिया ये में भारत था क्या? अपना सर्वोच्च दे रहा है। याद करो, आप ये समझ इंदिरा लें, जी ने 2 टुकड़े नरेंद्र कर दिए थे, मोदी जी अमेरिका के ने नेतृत्व नहीं में दिया। आज फिर भी भारत आगे दुनिया में सबसे इच्छा आगे निकल रहा होनी है। चाहिए। आपको शायद ये इच्छा पसंद नहीं आ रहा आपके है, बांग्लादेश की कांग्रेस को प्रधानमंत्री पसंद को नहीं आ रही है, कितने इसलिए कि हिंदू देश मरवा सबसे आगे दिए, तेज हिंदू चल रहा मरवा है। दिए, इसका जवाब तो आप देंगे ना, और हम पूछेंगे इसका जवाब देना पड़ेगा। इसका जवाब देना पड़ेगा। हिंदू क्यों मारे जा रहे हैं? जगदीश जी, फिलहाल परिणाम जो है वो दिल्ली के चुनाव के आने वाले हैं। दिल्ली में खाता खुलना जरूरी तो है मुझे बताना कांग्रेस का। पड़ेगा। विचारधारा देश में 2 है, एक आपकी विचारधारा, एक हमारी विचारधारा। हमारी विचारधारा देश को जोड़ने की है।